कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? पहली बात तो ये कि ऐसा होगा नहीं, और दूसरी बात ये कि वो ऐसी है ही नहीं जो आप खामखा में डरें। कभी कभी दुनिया एक ही शख्स से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। मेरा घर जाने को जी नहीं चाहता। मोहब्बत क्या होती है अजिया? शायरी सुना देना, एक फूल दे देना। कौन जाने किसने किसके हक पर शफून मारा है। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। कहो। नहीं, पहले आप। अजिया, मैं नवीन से शादी कर रहा हूँ। तुमसे चाहता हूँ उसे। देखो अजिया, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रही? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? बगैर सोचे समझे कुछ करने का नतीजा भुगत चुकी हूँ पापा। अब हर फैसला सही करूंगी। तुमने ज़हीर को सारी हकीकत सच सच बताई है या नहीं? जितना ज़रूरी समझा था बता दिया था। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक मैंने पहले नहीं किया था पापा। अब उस गलती को सुधार रही हूँ। रहने दें, करने दें इसे जो ये करना चाह रही है। ये इसकी लाइफ है और हर अच्छे बुरे रिजल्ट की ये खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा है, हमारे सर से ये इल्ज़ाम तो उतरेगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है।
नहीं समझ सकते कि मुझ पर क्या गुजर रही है। देखो जिया, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि हर्ट करना पड़ा। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आपके सामने दो रास्ते होते हैं और आपको किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होता है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल बल्कि बहुत ही मामूली सा इंसान हूं, और एक मामूली सा इंसान होने के नाते मैंने वो रास्ता सिलेक्ट किया जिसमें मुझे अपने लिए खुशियां दिखाई थी। ये रास्ता, ये खुशियाँ आपको पहले नहीं दिखाई दी? जबकि बकौल आपके, आप उन्हें सालों से जानते थे और सालों से चाहते थे। पहले उस रास्ते पर धुंध बहुत थी जो अब छट चुकी है। देखो अजिया, तुम्हें एतराज़ करने का, एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करना। मैं अपना इरादा बदलूंगा नहीं। मामी, मैं तो वहाँ बड़े हौसले से गई थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी। लैला और अरसलान तो अब शादी की नौबत पर आ गए। क्या? मैं ज़ोरा और बच्चियों को लेने जा रहा हूँ। जैसे तेरी मर्जी बेटा। और खुदा का वास्ता है, अपनी इस लाडली को और शर ना फैलाने देना इस घर में। मुझे घर के मॉल में किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए। बहुत हो गई चिक, बहुत हो गई किलकिल। अगर मुझे दोबारा वही सब कुछ होता नजर आया तो मैं ज़ोरा और बच्चियों को लेके घर छोड़ के चला जाऊंगा। ना बेटा ना, तुझे क्या जरूरत है अपना घर छोड़ के जाने की? ला रहा है ना वो उसे फिर से इस घर में, और तुम चुपचाप सर झुकाए बैठी तमाशा देखती रही। अरे देखना अब इस घर में क्या क्या तमाशे होते हैं। खबरदार, खबरदार जो तूने कोई तमाशा किया है तो। आहा हा हा माँ, अब बहू सगी हो गई। अरे भाड़ में जाए वो, पर बेटा तो सगा है ना। और मैं सगी नहीं हूँ क्या? आखिरकार तो बेटे के गुण गाने लगी ना तुम। भैया बड़ी पुरानी मिसल है कि जिसके खाओ उसी के गुण गाओ। सगे तुम दोनों हो, लेकिन वो घर का वाहिद कफील है। अगर चला गया तो क्या तू बर्तन मांज के माँ को पालेगी है? अरे चुप रहना, चुप, और अकल से काम ले। पहले जरा इस मामले को तो ठंडा होने दे। चुप रहती है मेरी जूती। दफा बेगैरत नहीं तो कल मीटिंग में तो डिस्कस हो गया था वो।
हाँ हाँ, डोंट भाई। वरी, सब ठीक हो जाएगा। भाई I'll take care of it. ओके बाय। अच्छा किया तुम आगे, मैं तुम्हें बुलवाने वाला था, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मैंने भी आपको एक खुशखबरी देनी है भाई। वो बासित मुझे लेने आ रहे हैं। Really? जी। भाई तो बहुत खुशी की बात है। ग्रेट, लवली। आप कुछ बताने वाले थे भाई? मैं यहाँ दरअसल वो फिर कभी से ही शाम को बता दूँगा। शाम को तो मैं आपको अपने घर मिलूंगी। हाँ तो हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हो ना, आती जाती रहोगी तुम। ज़रूर। अब तो अजिया की कशिश ही बहुत है इस घर तक खींच के लाने में। बच्चों की तो जान है मुमानी में। मैं आती हूँ भाई। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ज़हीर। गलती पहले की थी मैंने, अब तो अजाला कर रहा हूँ। तुम अपनी पुरसुकून जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? तुम्हें मेरी जिंदगी पुरसुकून दिखाई देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खाली है। तुम्हें क्या पता कि एक ऐसे साथी के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है, जिसके कदम कहीं और पड़ रहे हैं और आपके कदम कहीं और पड़ रहे हैं। अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है? सिर्फ 6 से 7 माह। हर रिश्ता वक्त मांगता है ज़हीर। तुम नहीं समझोगे सोहेल, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इस रिश्ते में झोंक दूं ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। ना ही ज़हनी सुकून, ना ही दिल का इत्मीनान, और ना ही मोहब्बत। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं एक मुस्तकिल खलिश में मुब्तला हूं। तुम क्या समझते हो कि उसने कोशिश नहीं की होगी, या मैंने निभाने की कोशिश नहीं की? हम दोनों ने कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। और मेरा ख्याल है कि वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं। तुम ये नतीजा निकालने में बहुत जल्दबाजी का सबूत दे रहे हो ज़हीर। मैं अब भी कहूँगा कि सोच लो। नवीन के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रखती है उसको तलाक के बाद दूसरी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ज़हीर, अजिया भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना वो नवीन की तरह आला तालीम याफ्ता है, और ना ही वो उस बिज़नेस क्लास से ताल्लुक़ रखती है जिसे नवीन भाभी ताल्लुक़ रखती है। देखो सोहेल, मैंने इस बात का फैसला कर लिया है कि मैं नवीन से शादी करके रहूंगा, और इस फैसले से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अजिया को मैंने सारी बात बता दी हुई है, और इस बात से नवीन ने भी एग्री किया कि मैं अजिया को नहीं छोड़ूंगा। देखो, नवीन से शादी के बावजूद अजिया को तमाम हकूक हासिल होंगे, और ये नवीन का भी फैसला है, और ऐसा फैसला नवीन जैसी औरत ही कर सकती है। मुझे अपने घर जाने की खुशी है अजिया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आइंदा जब कभी भी मैं अपने भाई के घर आऊँगी तो मुझे तुम्हारी खुली बाहें मिलेंगी। मुझे भी इस गलत फहमी से निकालने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये हिम्मत ना दिखाती तो शायद मैं। अजिया, तुम्हें पता है ये सोचकर मेरा दिल कितना सुकून में आ जाता है कि अपने भाई का रिश्ता मैंने तुमसे करवाया। इससे बड़ा तोहफा मैं भाई को कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि अभी मेरा इम्तिहान और आजमाइश मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए। वही अम्मा होंगी और वही शकीला, लेकिन मुझे इत्मीनान है इस बात का कि बासित अब वो नहीं रहे। मर्द का साथ औरत के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है अजिया। और फिर मुझे तुम्हारा दिया हुआ सबक भी याद है। कौन सा सबक? अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को अवलियत देने का सबक। मुझे अपना घर बसाना है, अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखना है, लेकिन अपनी अना को दाव पे लगाए बगैर। थोड़ा चलें, मुझे थोड़ा सा काम भी है।
अजिया, मुझे इजाज़त दो। अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी को अवलियत देने का सबक, लेकिन अपनी अना को दाव पे लगाए बगैर। मैं नवीन से शादी कर कई सालों से चाहता हूँ उसे। देखो अजिया, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन शौक तो लगा होगा उसे, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, पर करेगी जरूर। तो उसे समझा दो, उसे बता दो कि मेरा उसकी जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। नवीन, तुम उसकी जगह ले भी नहीं सकती। मतलब ये कि तुम्हारी जगह तो मेरी दिल में है। और वहां तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाई। वो एक बहुत मुख्तलिफ माहौल से है, बहुत ही लिमिटेड सोच के मालिक हैं वो लोग। उसके यहाँ सबसे बड़ा धमाका यही होगा कि शायद उसका घर तबाह हो गया। अब शायद उसे अपने माँ बाप के घर वापस जाना पड़ेगा। तुम तो जानती हो ना लड़कियों की सोच क्या होती है। हाँ, अगर उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की होती तो शायद उसका रिएक्शन और होता। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे तसल्ली दे दो कि ना तो तुम उसे तलाक दे रहे हो और ना ही मेरा कोई इरादा है उसके घर पे कब्जा करने का। और तुम्हारे पेरेंट्स? अब वो किस मुंह से इनकार करेंगे? एक दफ़ा डिसीजन लिया था, नतीजा देख चुके हैं। मगर फिर भी नवीन, उनसे फेस टू फेस तो बात करना होगी ना। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस दिन आना है, राइट? अब और इंतज़ार नहीं होता। हम पहले ही बहुत से खूबसूरत लम्हात गंवा बैठे हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। अब सब ठीक हो जाएगा, जो कुछ भी होगा सब सही होगा।
सच सच बताइए, मुझे अपनी मोहब्बत में वापस लेकर आए हैं या ये जो मैले कपड़ों का ढेर लगा है इनको धोने की मजबूरी में? मैं तुम्हारे लिए मुलाजमा रख सकता था, मगर तुमसे अच्छे कपड़े कोई और नहीं धो सकता और तुमसे अच्छी स्त्री भी कोई और नहीं कर सकता, नॉट इवन अ धोबी। ज़ोरा, पता नहीं मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ कैसे सोच लिया। छोड़े इन बातों को, अगली बात सुने। सोहेल भाई की शादी हो रही है भाईजान की साली जकिया के साथ। अच्छा, वाकई? अब अगर आपके दिल में कोई भी शक हो तो। नहीं ज़ोरा, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम पे शक किया। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वादा? वादा। चाय पी लो। चाय अच्छी है? बस ठीक है। अजिया, तुमने ज़ोहरा को बता दिया? क्या? यही कि मैं नवीन से। मैंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है तो बता दें। हाँ हाँ, उसे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। देखो, दूसरी शादी कोई गुनाह या जुर्म? जानती हूँ, तीसरी या चौथी शादी भी गुनाह नहीं है। आपके पास और ऑप्शंस हैं। अच्छा, मुझे नवीन से अपने रिश्ते या शादी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार ज़किया की शादी हो जाए, फिर मैं अपनी शादी डिक्लेयर कर दूंगा। अपिया का इस बात से क्या ताल्लुक? मेरा तो है। अच्छा, अगर तुम्हें सदमा पहुंचा है तो ज़किया को भी पहुंच जाएगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी। कैसा सदमा?